जो विकास की लकीर हम लोग खींचे थे 5 साल पहले, उस लकीर में 10% भी लकीर आगे नहीं बढ़ा, ज्यों के त्यों खड़ा है। इसलिए जनता हमका पूरा स्नेह हमें मिल रहा है, लोग का हमें पर विश्वास है और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। तो देख लीजिए, ये हम लोगों का कारनामा देखकर वो अपना प्रचार प्रसार भी अब छोड़ चुके हैं। अभी से ही हार मान गए हैं कि अब इस बार बख्तियारपुर विधानसभा में जहां भी जाते हैं जनता उनको नकार रही है। कई जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। चुनाव की रणभेरी बजते ही नेता अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और जनता को कन्विंस करने में जुटे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहां से आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं अनिरुद्ध कुमार यादव, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और हम आपको बताइए, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये इनके समर्थकों का हिस्सा है। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो है सतभैया पंचायत नया टोला और हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रहे अनिरुद्ध यादव जी। अनिरुद्ध जी, कितनी बड़ी चुनौती है ये हम देख रहे हैं कि आप पसीने से तरबतर हैं एकदम। कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं है, हम लोग चुनावी कार्यक्रम कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। उसी के दरमियान डोर टू डोर लोग से मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह प्यार मिल रहा है। हम लोग चुनाव बहुत भारी मतों से जीतने की स्थिति में हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, हर उम्मीदवार यही कहते हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने जब विधायक थे तो बहुत काम किए थे, उसके बाद क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि जनता का लाड़ प्यार आपको मिल रहा है। लेकिन चुनौती हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिससे आपका मुकाबला है वो कमज़ोर नहीं है। हम लोग का जो 5 साल पहले जो क्षेत्र में विकास हुआ था, आज हम लोग के साथ घूम रहे हैं। लेकिन हम सोचे थे कि 10% 20% विकास हुआ होगा, लेकिन पूरा कैंपेनिंग के दरमियान ये देख रहे हैं जो विकास की लकीर हम लोग खींचे थे 5 साल पहले, उस लकीर में 10% भी लकीर आगे नहीं बढ़ा, ज्यों के त्यों खड़ा है। इसलिए जनता हमका पूरा स्नेह हमें मिल रहा है, लोग का हमें पर विश्वास है और उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। आपके साथ भरत जी आ गए हैं। कहते हैं कि भरत जी जिधर चले जाते हैं उधर का पर्दा भारी हो जाता है। भरत जी तो भाई भरत है ये हैं, तो ये हमरे साथ थोड़े ही हमरे बाबू जी का रहे हैं, गुरु शिष्य का संबंध रहा है। इस बार कहीं गए थे, कुछ कारण से उनके मृत्यु होने के उपरांत कुछ कमी था हम ही में, लेकिन हम अपना कमी दूर किए। हमारे साथ पूर्व में थे, आज भी हैं। ये बताइए कि जिस तरह से कल महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने जिस तरह से किरकिरी की, क्या लगता है आपको कि इसका मतलब असर पड़ेगा? मुकेश सहनी को हम लोग की तरफ से 12-14 सीट दिया जा रहा था, जो सम्मानजनक था। लेकिन उनका डिमांड था 25 सीट और उप मुख्यमंत्री का, जो अनुचित था। ये पहले हो गया, वो अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ, यदि चुनाव के बाद 10-5 सीट का अंतर रहता तो जो उसका विचार था, जो उनका व्यवहार है, उससे हम लोग को महसूस हो रहा है। यदि 10-5 सीट का जीते हारे का समस्या रहता तो वो फिर उधरे चल जाते। इसलिए जो होता है वो अच्छा होता है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद पाला बदलने से वो बाज नहीं आते। जिनका कोई नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए, सीट चाहिए, सीट उनके पास कौन लड़ने वाला है, वो भी बताने को तैयार नहीं थे। बेचने के लिए सीट देने से क्या ज़रूरत है, इसी के चलते वो हटे हैं। बहुत लोग से पैसा उठाए हुए थे, उनको सब दबाव दे रहा था कि राजद का टिकट बहुत महंगा मिलता है, उसी आपके माध्यम से हमको मिल जाएगा। हम लोग भी उनको 12-14 सीट का सम्मानजनक दे रहे थे। ज़रूर उनमें उनका 8-10 जीत जाते, लेकिन उनका संख्या ज़्यादा था, जो कि हम लोग अक्षम थे। तो इसी के चलते वो अपना, जबकि अभी खुल के हम लोग कुछ बोले भी नहीं, फिर भी अपना व्यवहार दिखा दिए। बात करें बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो आप बख्तियारपुर की जनता से क्या कहकर वोट मांग रहे हैं? कौन से मुद्दे उन्हें बता रहे हैं? आपने क्या एजेंडा सेट किया है? मेरा
प्रथम एजेंडा है कि शिक्षा का विकास हो, दूसरा एजेंडा है स्वास्थ्य का विकास हो, तीसरा एजेंडा है कि ग्यासपुर और कालादी में एक पीपा पुल बने, चौथा है सड़कों का जाल बिछे, पाँचवा हमारे नेता कहते हैं कि हमारे टाइम में आर्थिक विकास होगा। लालू जी के टाइम में आर्थिक विकास सामाजिक विकास हुआ था, हमारे टाइम में आर्थिक विकास होगा। और हमारे नेता का कहना है कि हमारे कैबिनेट में जब मैं सरकार बनेगी तो कैबिनेट में पहला दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा। मुझे विश्वास है अपने नेता पर, मुझे भी अपने मनोबल पर विश्वास है कि मैं उनके करीब, सबसे करीब कोई है तो उसका नाम अनिरुद्ध यादव है। इसलिए मैं तमाम लोगों को आश्वासन देता हूं कि चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे नौकरी की बात हो, उसमें बख्तियारपुर का हिस्सेदारी सबसे आगे रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। बताएं कि अनिरुद्ध यादव वो शख्स हैं जो सत्ता रहे या न रहे लालू राबड़ी परिवार के हमेशा करीब रहे हैं, यानी कि सुख में भी और दुख में भी उनका दामन कभी नहीं छोड़ते। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात भाई भरत जी से। भरत जी, क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसा कि मैंने अनिरुद्ध जी से भी पूछा कि कहा जाता है कि आप जिधर जाते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है, तो अनिरुद्ध जी को आप भेज रहे हैं विधानसभा में? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार अनिरुद्ध जी के साथ मैं ही नहीं, पूरी बख्तियारपुर विधानसभा की तमाम जाति, तमाम सभी समुदाय के लोग इनके पीछे दीवाना है। सभी ने, पूरे बख्तियारपुर के विधानसभा के आम जनता ने संकल्प ले रखा है कि इस बार कोई भी छलिया, झूठे खोखे वादे करने वाले, केवल भाषणबाजी करने वाले, केवल भोज भात खा करके पूरे 5 साल जो बख्तियारपुर की जनता को जो ठगा गया है, उससे सारी बख्तियारपुर विधान की सभा की जनता एकदम ऊब चुकी है। और अनिरुद्ध यादव के पीछे सारे लोग एकत्रित होकर संकल्प के साथ इनके साथ सब जुट चुके हैं और भारी मतों से अप्रत्याशित जीत अनिरुद्ध यादव को बख्तियारपुर विधानसभा से होने जा रही है। मैं भी आ गया हूं, मेरे साथ बहुत सारे वहां जो भी साथी थे, एक एक करके सभी लोग अनिरुद्ध यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन करीब करीब 10 से 20 मुख्य कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ रहे हैं। और 243 विधानसभा में बख्तियारपुर का विधानसभा इस बार अनिरुद्ध यादव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और तेजस्वी की सरकार बनने पर पूरा विश्वास है कि हम लोग इनको एकदम कैबिनेट का दर्जा इनको मिलेगा। और यहाँ की जनता का जो भी छूटा काम जो कि इन्होंने ही छोड़ा है, वर्तमान विधायक तो यहाँ कहीं भी एक ईंट जोड़ने का भी काम नहीं किए हैं, केवल अपने व्यक्तिगत हित में जो विकास किए हैं, जो सभी लोगों को पता है और यहाँ की जनता उनसे ऊब चुकी है। कहीं उनका एक शिलापट आप नहीं देखेंगे, पूरे विधानसभा का लगभग आप भ्रमण कर चुके हैं, कहीं उनका विकास का एक भी कोई किरण नहीं है। और हमारे भाई अनिरुद्ध यादव जी ने जैसा आपको बताए कि सबसे पहली प्राथमिकता इनको शिक्षा में सुधार करना, स्वास्थ्य में सुधार करना और ग्यासपुर काला दियारा के बीच में पुल, पक्का पुल का निर्माण करवाना। उसके बाद आर्थिक विकास जो यहाँ धीमी पड़ गई थी उसको आगे बढ़ाना। साथ ही साथ हमारे जो अभी नेता हैं उन्होंने रात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे के साथ कहा है कि पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहली मेरा यदि भी कोई कलम चलेगा तो वो बेरोजगार जो बिहार में इतने नौजुवक हैं उनको 10 लाख नौकरी के साथ ही मेरा पहला कार्य शुरू होगा। इसीलिए यहाँ कोई संशय नहीं है। विरोधी तो देख लीजिए, ये हम लोगों का कारनामा देखकर वो अपना प्रचार प्रसार भी अब छोड़ चुके हैं, अभी से ही हार मान गए हैं कि अब इस बार बख्तियारपुर विधानसभा में जहाँ भी जाते हैं जनता उनको नकार रही है। कई जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उसका और लोगों को जायज़ भी है, कहीं कुछ किए ही नहीं हैं। इसीलिए जनता उनको इस बार बिल्कुल नकार चुकी है और थक हार के वो बैठ रहे हैं।
झूठ मूठ के स्नातक का एगो चुनाव होने वाला है, उसी के आड़ में कुछ कार्यकर्ता नीरज सिंह के पीछे पीछे घूमते हैं। उनकी भी नीरज सिंह की यहाँ हार बिल्कुल तय है। सारा जो है यहाँ के स्नातक के जितने भी मतदाता हैं सभी तेजस्वी के निर्देश में एकदम एकक मत करके नगर निकाय का भी चुनाव जिताने का काम किया जाएगा। और सारे लोग कृत संकल्प हैं। हम तो अनिरुद्ध जी के साथ मेरा घरेलू संबंध था, बीच में कुछ ऐसी कारण हमसे भी कुछ कमी हुई, जल्दीबाजी में हमने निर्णय लिया जिससे हमें ही नहीं पूरे विधानसभा को भी इससे क्षति हुई। लेकिन हमने अभी समय से पूर्व अपना निर्णय सोच समझकर बदला और अपने भाई अनिरुद्ध यादव को हाथ को मजबूत करने के लिए पूरे क्षेत्र में दिन रात लगे हुए हैं और इनको विजय बनाकर ही हम दम लेंगे। भरत यादव को जिनका कहना है कि विरोधियों के हौसले पहले ही पस्त हो चुके हैं और वे प्रचार तक छोड़ चुके हैं। आपका क्या नाम है सर? राम रतन सिंह। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी क्षेत्र के हैं। क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल है? क्या आपको क्या लगता है अनिरुद्ध जी के बारे में, क्या कहेंगे? अनिरुद्ध जी तो इतने बहुमत से जीत पाएंगे कि बिहार में टॉप करेंगे, जितना इनके साथ समर्थन है लोगों का इस बार। इसलिए कि पिछले विधायक जो थे कुछ किए नहीं, कहीं कोई विकास का नाम नहीं है, सब लोग उनसे उब चुके हैं। इस बार आप देख पाएंगे बिहार में सबसे अगर अधिक वोटों से जीतने वाले होंगे तो बख्तियारपुर के विधायक अनिरुद्ध यादव होंगे। सही कह रहे हैं बाबा जी? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपका वोट किसके साथ है? हाँ, किसके साथ? इनके साथ। इनके साथ? किनके साथ? ललटेन। आप बताइए। हम ललटेन के पार्टी हैं। आप बताइए बाबा जी। ललटेन छाप हम सब इकट्ठा, तो क्या बोल रहा है? इकट्ठा हम सब ललटेन छाप सब है पूरे। कि पूछने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा मतलब एक साथ जो वोट यहाँ इस गांव में सतभैया पंचायत में नया टोला में जो गिरेगा अनिरुद्ध यादव के पक्ष में गिरेगा। और अनिरुद्ध यादव ने जैसा कि साफ किया कि इस विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी की सरकार बनेगी और तेजस्वी जो वादा किए हैं कि पहले कैबिनेट में बेरोजगार युवकों के लिए फैसला लिया जाएगा, उन्हें 10 लाख नौकरियों पे जो साइन करने की बात कही है उसे पूरा किया जाएगा। उसमें बख्तियारपुर की जनता की भी बहुत बड़ी भागीदारी होगी, क्योंकि बख्तियारपुर की जनता हमें रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, सतभैया पंचायत, नया टोला।